स्टैंडर्ड 10 के सभी विद्यार्थी आज पाठ 4 के अंतर्गत विद्युत धारा के प्रभाव का हम लोग अध्ययन करेंगे। इसमें मुख्य रूप से 3 बिंदुओं पर अध्ययन करना है। पहला है विद्युत परिपथ में ऊर्जा का स्थानांतरण, दूसरा है विद्युत धारा का ऊष्मीय परिणाम, तीसरा पॉइंट आता है विद्युत धारा का चुंबकीय परिणाम। जैसा कि विद्यार्थियों हम आपको कक्षा 8वीं में बताए थे कि कक्षा 8वीं का साइंस का जो सिलेबस है कक्षा 8वीं का वो कक्षा 10वीं के सिलेबस से मिलता है। तो कक्षा 8वीं में विद्युत धारा को विषय बताया गया है कि विद्युत धारा किसे कहते हैं। इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। इसे इंग्लिश में फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज द करंट भी कहा जाता है। 8वीं कक्षा में आपने स्थिर विद्युत का क्या अर्थ है इसका अध्ययन किया है। यहाँ पर हम धनावेशित और ऋणावेशित वस्तुओं के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे, क्योंकि वस्तुओं के धनावेशित तथा ऋणावेशित होने के कारण ऋणावेशित कणों का एक दूसरे से दूसरी वस्तु की ओर जाना होता है। हम लोग इस पाठ में पहला पॉइंट अध्ययन करेंगे कि विद्युत वाहक तार से प्रवाहित विद्युत धारा, दूसरा है विद्युत परिपथ में से प्रवाहित विद्युत धारा, तीसरा है विद्युत प्रेरण, चौथा है विद्युत मोटर, विद्युत जनित्र व इसके कार्य का अध्ययन हम इस पाठ में हम सब करने वाले हैं। पेज नंबर 47 फिगर नंबर 4.1 का निरीक्षण कीजिए और चर्चा कीजिए। नीचे दिए गए चित्रों में आपको क्या दिख रहा है, विद्युत धारा के कौन कौन से प्रभाव आपको विदित हो रहे हैं। तो आप लोग 4.1 विद्युत धारा के परिणाम के अंतर्गत 4.1 अ 4.1 ब 4.1 क चित्र को ध्यान से देखकर उसकी स्थिति का नामांकन करना है। अब हम लोग चलेंगे विद्युत परिपथ में ऊर्जा का स्थानांतरण, एनर्जी ट्रांसफर इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। इसके अंतर्गत हम लोग आकृति 4.2 विद्युत परिपथ और पेज नंबर 48। इसमें बच्चों विद्युत परिपथ में सेल होता है और सेल के अंतर्गत एक बड़ी लाइन होती है, फिर एक छोटी लाइन होती है, फिर एक बड़ी लकीर होती है, फिर एक छोटी लकीर होती है, फिर एक बड़ी लकीर होती है, फिर एक छोटी लकीर होती है, फिर एक बड़ी लकीर होती है, फिर एक छोटी लकीर होती है। जो बड़ी लकीर होती है इसको बोलते हैं धनात्मक आवेश और जो छोटी लकीर होती है उसको बोलते हैं ऋणात्मक आवेश। विद्युत परिपथ में विद्युत परिपथ को जो ऊर्जा प्राप्त की जाती है उसे सेल से दी जाती है। तो सेल में एक प्लस माइनस होता है। कभी आप ध्यान देना, कभी प्लस 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 नहीं होता। अगर ऐसा है तो यह गलत है, यह गलत होता है। और कभी भी माइनस 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 भी नहीं होता, अगर ऐसा है तो भी गलत है। उसका सही तरीका सेल का सेल जो है उसे हम सदैव सेल को सदैव एकांतर क्रम में ही रखते हैं। यह सही तरीका होता है। आप विद्युत परिपथ में देखिए, यहाँ पे प्लस है, माइनस है, प्लस है, माइनस है। विद्युत परिपथ में, किसी भी विद्युत परिपथ में जो इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है वह +2 माइनस होता है। इलेक्ट्रॉनों का जो प्रवाह है वह +2 माइनस होता है, +2 माइनस होता है केवल परिपथ में। लेकिन वास्तव में इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो -2 प्लस में प्रवाहित होते हैं। 4.2 के फिगर को अगर आप ध्यान देखें, विद्युत धारा को I से दर्शाया जाता है, विभवांतर को V से दर्शाया जाता है, R इसमें रेजिस्टेंस है। यहाँ पर बताने का यह प्रयास किया जा रहा है कि यदि Q के बराबर विद्युत आवेश A से B की ओर गया है तो Q विद्युत आवेश ने A से B तक जाते समय VAB फिगर में के परिपथ में इस प्रकार दिखाया गया है। VAB इतना जैसा कार्य करता है। यहाँ पे ऊर्जा का जो स्रोत है यह सेल है, प्लस और माइनस। अगर आप सेल नहीं रखेंगे तो धारा का प्रवाह
नहीं हो सकता। सेल ने यह ऊर्जा विद्युत प्रतिरोध को दी जाती है। जहाँ पे कार्य होता है, सेल द्वारा दी गई ऊर्जा के माध्यम से किया गया कार्य VABQ घटित किया जाता है। Q क्या है बच्चों? विद्युत आवेश। विद्युत आवेश को Q से दर्शाते हैं, समय को T से दर्शाते हैं और विद्युत धारा को I से दर्शाया जाता है। इस समय में A से B की ओर किया गया कार्य यदि T समय में हुआ है तो उस समय VABQ इतनी ऊर्जा जो है वहाँ पर प्राप्त की जाती है। यह ऊर्जा विद्युत प्रतिरोध को मिलती है और उसका रूपांतरण ऊष्मीय ऊर्जा में किया जाता है और विद्युत प्रतिरोध का तापमान बढ़ता है, जिससे वायर कुछ समय के बाद गर्म हो जाता है। यहाँ पे एक फार्मूला सिद्ध करना है। इसके आधार पे सिद्ध करो कि H बराबर I²RT। यहाँ पे P माने होता है पावर माने होता है विद्युत शक्ति। P बराबर W/T। W का अर्थ होता है यहाँ कार्य और समय। कार्य को यहाँ पर परिणित किया गया है ऊर्जा के रूप में। P बराबर ऊर्जा बटे लगा हुआ समय। P बराबर यहाँ पे ऊर्जा है VAB/Q/T, जैसा कि परिपथ में 4.2 के अंतर्गत दर्शाया गया है। ओम्स लॉ के आधार बच्चों ओम्स लॉ के आधार पे यहाँ पर नियम का पालन किया जाएगा। ओम्स लॉ का जैसा सूत्र है V बराबर IR अथवा IR बराबर V। तो I का मान निकालना यदि हो तो I बराबर V/R। तो ओम्स लॉ में पहला फार्मूला प्राप्त हो जाता है V = IR। दूसरा फार्मूला ओम्स लॉ से ही हम लोग प्राप्त करते हैं I बराबर V/R। तीसरा फार्मूला यहाँ पे बच्चों यहाँ होगा RI बराबर V। तो R बराबर V/R, यह तीसरा फार्मूला प्राप्त होता है। VH बराबर P/T। P के स्थान पर VAB/T लिखते हैं V = IR रखने पर। तो H बराबर यहाँ पे IR × I/T। इंटू का अर्थ होता है गुणे। I का I से गुणा कर देते हैं तो यहाँ पर I² होता है और R × T यहाँ पर लिख देते हैं। तो H बराबर I²RT। प्रूव दैट, यही सिद्ध करना था। अब हम लोग पेज नंबर 48 पर विद्युत शक्ति की इकाई का स्पष्टीकरण करेंगे। यहाँ पे विद्युत परिपथ में विद्युत प्रतिरोध को जोड़ने पर विद्युत धारा प्रवाहित होती है, उसमें ऊष्मा का निर्माण होता है। इसे विद्युत धारा का ऊष्मीय परिणाम कहते हैं। विद्युत शक्ति यहाँ पर विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव को जानने के लिए यहाँ पे 1 kW बराबर 1 किलोवाट गुणे 1 आवर। 1 किलोवाट बराबर होता है 1000 वाट और 1 आवर बराबर होता है 3600 सेकंड। 1 किलोवाट बराबर 3.6 × 10⁶ WS। 1 किलोवाट बराबर 3.6 × 10⁶ जूल भी कहते हैं। इसका स्पष्टीकरण निम्नवत है। आप इसमें देखें 1 आवर बराबर 60 मिनट, 1 मिनट बराबर 60 सेकंड, 1 आवर बराबर 60 × 60 सेकंड, 1 आवर बराबर 3600 सेकंड। पेज नंबर 50 पर अब हम लोग यहाँ पर ध्यान देंगे। यहाँ पर 49 और 50 में इसे सदैव ध्यान में रखिए। यहाँ बताया गया है कि विद्युत शक्ति की 1 W इकाई बहुत छोटी होती है, इसलिए 1000 W यानी 1 किलोवाट इस इकाई का विद्युत शक्ति मापन के लिए व्यवहार में उपयोग में किया जाता है। तो 1 घंटे तक यदि 1 किलो W ऊर्जा विद्युत शक्ति का उपयोग किया गया तो 1 किलोवाट के बराबर विद्युत ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। जैसा कि अभी आपने यहाँ सिद्ध किया कि 1 kW बराबर 3.6 × 10⁶ WS इक्वल दैट 3.6 × 10⁶ जूल। अब हम लोग फिगर नंबर 4.3 कुंडली का उपयोग। यहाँ पे एग्जाम्पल के माध्यम से बताया गया है कि नाइक्रोम नामक मिश्रधातु की कुंडली का उपयोग विद्युत की सिगड़ी में विद्युत प्रतिरोध के रूप में किया जाता है। दूसरा है बच्चों यहाँ पे विद्युत बल्ब में टंगस्टन के तार का उपयोग किया जाता है, क्योंकि
विद्युत धारा के कारण तार गर्म हो जाता है और इसका मेल्टिंग पॉइंट 3400 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। अब हम लोग अपने घर में हम लोग जो वायरिंग होती है उस पर हम ध्यान दें। यहाँ पे कभी कभी हमारे घर में किसी उपकरण को शुरू करते हैं तो संगलक तार को हम फ्यूज जो है मेल्ट हो जाता है और विद्युत की आपूर्ति बंद हो जाती है। इस कारण हम संक्षिप्त में देखेंगे घर के विद्युत संयोजन की विद्युत तार और उदासीन तार और भू संपर्क तार, तीन प्रमुख तार होता है। विद्युत और उदासीन तार के मध्य विभवांतर 220 वोल्ट होता है। भू संपर्क तार को जमीन में जोड़ दिया जाता है। उपकरण के दोष के कारण या विद्युतमय उदासीन तारों के प्लास्टिक का आवरण निकल जाने के कारण इन दोनों तारों के एक दूसरे को स्पर्श करने पर उसमें से बहुत बड़ी विद्युत प्रवाहित होने लगती है और उस स्थान पर ऊष्मा का निर्माण होने से आसपास ज्वालाग्राही पदार्थ जैसे लकड़ी, कपड़ा इत्यादि पर आग भड़कने की या आग लगने की संभावना होती है। हम लोग यहाँ पर उदाहरण को मन ध्यान देंगे। अतिभार, ओवरलोडिंग कहते हैं इसको। अतिभार को ओवरलोडिंग कहा जाता है। इसका ओवरलोडिंग का अर्थ क्या होता है बच्चों? जैसे एग्जाम्पल में गर्मियों के दिनों में सायंकाल के समय लगभग हर घर में बल्ब, पंखे, वातानुकूलित यंत्र, दुकानों में विद्युत उपयोग आदि के कारण बहुत बड़े पैमाने पर विद्युत शक्ति का उपयोग होता है। इसलिए बड़ी मात्रा में विद्युत धारा की आपूर्ति होती है और वहाँ से ट्रांसफर से ऊर्जा खींचती है और जिसके कारण ट्रांसफार्मर की उतनी क्षमता न होने के कारण उसके संगलक तार पिघलते हैं और आपूर्ति बंद हो जाती है। इसको बोलते हैं ओवरलोडिंग, हिंदी में कहते हैं अतिभार। आजकल घरों में एमसीबी नाम से पहचाने जाने वाली एक कुंजी लगाई जाती है और विद्युत धारा के अचानक बढ़ने पर यह कुंजी खुली होकर विद्युत धारा को बंद करती है। इसके लिए विविध प्रकार के एमसीबी का उपयोग किया जाता है। संपूर्ण घर के लिए संगलक तार का ही उपयोग करते हैं। यहाँ पे पेज नंबर 50 पे फिगर 4.1 को आप ध्यान से देखें और उसका अध्ययन इससे संदर्भित है। आपके पेज नंबर 50 पर ही चार उदाहरण दिए गए हैं जो कि आंकिक प्रश्नों अथवा न्यूमेरिकल संदर्भित हैं। उदाहरण नंबर 1 है, उदाहरण नंबर 2 है, उदाहरण नंबर 3 है, उदाहरण नंबर 4 है। इसे आप हल करेंगे। उसके बाद विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, पेज नंबर 51 पर फिगर 4.5 विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। यहाँ पर बच्चों यह दर्शाया गया कि एक परिपथ बनाया गया है। इसमें ए बी के बीच संयोजक तार की अपेक्षा मोटी सीधी एक तांबे का वायर होता है और इस परिपथ की उसके पास एक चुंबकीय सुई यहाँ रखी रहती है और परिपथ की कुंजी खुली रख करके चुंबकीय सुई की दिशा को हम ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पर देखने पर यह पता चलता है कि चुंबकीय सुई में किसी भी प्रकार का कोई विक्षेप नहीं होता। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पे चुंबकीय सुई में विक्षेप दिखाई देता है। तो धारा की प्रवाहिता को यहाँ पे +2- दर्शाते हैं। हम लोग अब होमवर्क पर ध्यान देंगे। निम्नलिखित है पाठ है 4 संदर्भित होमवर्क हैं। इसे गृह कार्य अथवा होमवर्क के अंतर्गत आप करेंगे। खींच दें। पेज नंबर 50 के एग्जाम्पल 1, 2, 3, 4 को हल करो। फिगर 4.3 का नामांकित फिगर बनाओ।